अस्सलाम वालेकुम, मैं वेलकम करती हूँ आपको टुडे विद कासिम के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज इस कासिम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी हैं बिल्कुल ठीक है। जी। आज का सवाल ये है कि हमने अपना वीज़ा कैंसिल करवाना है, तो कैंसिल करवाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब क्या उसका सीन है, कैसे? वीज़ा कैंसिलेशन यूए में बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने लेबर में अपनी एप्लीकेशन डालनी है, ठीक है। वहाँ से अप्रूवल आएगी, तकरीबन 24 से 48 घंटों में लेबर से वीज़ा कैंसिल हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इमिग्रेशन में जाएगा वीज़ा कैंसिलेशन के लिए, वहाँ से भी एक दिन में वीज़ा कैंसिल हो जाता है। और कासिम से भी एक और सवाल है कि वीज़ा कैंसिल हो गया है, ठीक है, तो उसके बाद हमें ग्रेस पीरियड कितना मिलेगा? हाँ, वीज़ा कैंसिलेशन के बाद जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा उसके ऊपर आपको 30 से 60 दिन का टाइम मिलेगा, ठीक है। अगर ऑनर का वीज़ा होगा वो 30 से 90 दिन का टाइम मिलेगा। और अगर रेजिडेंस वीज़ा होगा, जो कि हम फैमिली वीज़ास है, उसमें भी 30 से 60 दिन का टाइम है। इस टाइम के अंदर अंदर या आपने नया वीज़ा लेना है या मुल्क से वापस जाना है अपने होम कंट्री। सर ये जो वीज़ा हम किसी से लेते हैं, फ़र्ज़ करें कि एक लेबर वीज़ा मैंने किसी से लिया है, ठीक है, तो वो कितनी देर बाद कैंसिल करवा सकते हैं? कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? देखें, किसी भी कंपनी के साथ आप जब वीज़ा लेते हैं तो उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड है या अनलिमिटेड है तो उस हिसाब से कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन आप एक दिन के बाद भी करवा सकते हैं वीज़ा लगने के बाद, लेकिन क्या होता है कि फिर इमिग्रेशन या लेबर की तरफ से आपको एक बैन आता है, ठीक है, 6 मंथ से 1 साल का। तो वो ऑटो जनरेट होता है। उसमें क्या होता है कि आप फिर 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अपना वीज़ा नहीं ले सकते। उसके बाद आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, मैंने तो सुना था कि अगर हम किसी से वीज़ा लेते हैं तो 6 महीने के बाद आप उसे कैंसिल करवा सकते हैं। अगर 6 महीने के पहले करवाएंगे तो तब बैन लगता है। नहीं नहीं, यही बात मैंने की है ना। अगर आप 6 महीने से पहले करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बहुत अहमियत रखता है, जो कि बिटवीन एम्प्लॉय एंड कंपनी के दरमियान में होता है, ठीक है। उसके मुताबिक जैसा भी होगा, जो भी लिखा होगा, उसी के मुताबिक होना है सारा कुछ। तो सर ये जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन कुछ लोग तो बताते ही नहीं है कि ये किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट है, बस बोलते हैं सिग्नेचर कर दो, तो ये इसके बारे में कुछ बताएंगे? देखें, यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर आपने गौर करना है, ठीक है। जब आपको कोई भी कहता है साइन कर दे, आपने बगैर पढ़े उसको समझे कभी भी साइन नहीं करने, क्योंकि जो आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो पेपर दिया गया है, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो एम्प्लॉय का गवर्नमेंट की तरफ से है, ठीक है। ऐसे ही। तो जब वो आप साइन कर देते हैं तो उसका ये मतलब है कि आपने उस चीज़ों को, उन शर्तों को मान लिया है और उसके ऊपर आपको काम करना है। तो आपको पता है कुछ लोग इंडिया में या पाकिस्तान में, हमारे कुछ कंट्रीज़ में ऐसे लोग हैं कि जिनको पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, तो उनके जो ओनर हैं उन्हें बोलते हैं बस सिग्नेचर कर दो या थंब लगा दो, तो वो ऐसा कर देते हैं। बाद में अगर उन्होंने कैंसिल करवाना हो या ऐसा कुछ इशू हो तो उनके लिए कोई बेहतरी? देखें, इसका भी हल है। गवर्नमेंट, मैंने पहले भी अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि यूएई की गवर्नमेंट ने लेबर लॉ इतने कोई आसान किए हुए हैं ना, कि किसी कंट्री के इतने नहीं है जो इतने लेबर के फेवर में हो। अब एक जब आपका वीज़ा लगता है तो तोजी होती है, एक तोजी का सिस्टम होता है, ठीक है। वहाँ आप जाते हो, जाके वो आपको वीडियो ऑडियो उर्दू में आपकी जो ज़ुबान है उसके अंदर आपको सुनाते हैं। उसमें यही बातें बताई जाती हैं कि यहाँ पे आपने, अगर आपको सैलरी नहीं मिलती या आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन है या कुछ भी है, उसमें बार बार आपको ये चीज़ बताई जाती है, ठीक है। तो इसलिए ये तो मुमकिन नहीं है कि आपको, अगर आपको पढ़े लिखे नहीं है कुछ भी, इसमें ये नहीं है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं। जब आपने ऑडियो सुन ली है और वीडियो देख ली है तो उससे ऊपर तो चीज़ कुछ नहीं है। सही है। तो इन सवालों में मेरा एक और सवाल आ गया। अभी आपने सैलरी की बात की है, तो ये जो एक सैलरी कार्ड बनता है, मैंने सुना है, ठीक है, एक सैलरी कार्ड बनता है, तो वो कुछ ओनर नहीं देते हैं, अपने पास रखते हैं। तो वो बैंक में सैलरी डालते हैं, लेकिन जो उधर काम करते हैं वर्कर, उनको सैलरी नहीं मिलती। तो इस हवाले से क्या है, अगर वो बोलें कि हमें सैलरी नहीं मिली, तो इनकी यूएई की गवर्नमेंट तो बोलेगी कि सैलरी आपकी टाइम पे टाइम आ रही है। देखें, गवर्नमेंट बारहा कह रही है कि अगर आपको 1 महीने की सैलरी नहीं मिली तो डिपार्टमेंट का नंबर है ह्यूमन रिसोर्सेज का, उसके ऊपर कॉल करके कंप्लेन करें कि भाई मुझे सैलरी नहीं मिल रही। अगर आप कंप्लेन नहीं करेंगे या कुछ उसके पीछे नहीं जाएंगे तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपको सैलरी मिली है या नहीं मिली। ये चीज़ें सब आपने करनी है। जब आप थोड़ा इग्नोर करेंगे तो फिर गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकेगी।